Hello students, how are you? Today we going to start our English supplementary reader book, A Pact with the Sun. Chapter 3rd, The Shepherd's Treasure, page number 7. So let's start. A poor shepherd once lived in Iran. एक पुअर शेपर्ड ईरान में रहता था. Though uneducated, he was very wise and helpful. जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, फिर भी वह बहुत ही दयालु और मददगार था, मतलब दूसरों की मदद किया करता था. The king decided to meet him to disguise. जो राजा था उसने वेश बदलकर उससे मिलना चाहा. यहाँ तक तो हमारी समरी थी. जो चैप्टर था उसकी जो शॉर्ट समरी थी वो यहाँ तक थी. अब हम इसके आगे जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे. सो इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड. एक गांव में गडरिया रहता था. ईरान के एक गांव में गडरिया रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वो बहुत ज़्यादा गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास तो रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी तक भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी भी स्कूल भी नहीं गया था, तो उसने पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं सीखा था. फॉर देयर वेयर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. उस समय में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. थ्रू पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज. गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी ये जो शेपर्ड था वो बहुत ही दयालु था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. अब ये जो शेपर्ड था वो पढ़ा लिखा नहीं था, और उसके बाद पढ़ा लिखा ना होने के बाद भी दयालु था. फिर भी वह लोगों के जो दर्द होते थे उनको समझता था, उनकी तकलीफ़ों को समझता था, उनकी प्रॉब्लम का सामना करने की हिम्मत दिया करता था कि वो अपनी प्रॉब्लम से कैसे सामना करें, वो हिम्मत से अपने प्रॉब्लम्स का सामना कर सके. तो ऐसा वो लोगों को करेज किया करता था. मैनी पीपल कैम टू हिम फॉर एडवाइस. कुछ तो लोग ऐसे थे, बहुत से लोग उसके पास आते थे एडवाइस लेने के लिए. सून द बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. जल्द ही ये जो शेपर्ड था वो अपने अच्छे व्यवहार और होशियारी के लिए फेमस हो गया. उसको सब लोग जानने लगे. उसकी जो होशियारी थी, उसका जो अच्छा व्यवहार था, उसकी वजह से वह फेमस हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री heard about him and thought of meeting him. अब जो वहाँ का किंग था, ईरान का जो किंग था उस कंट्री का, उसने जब उसके बारे में सुना तो उसने सोचा कि क्यों ना उससे अब हम मिला जाए, तो मतलब उनसे मीटिंग की जाए उस शेपर्ड से. तो उसने ऐसा राजा ने सोचा. Disguised as shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. अब आगे देखिए. बहरूपिया का रूप लेकर राजा शेपर्ड से मिलने के लिए अपने खच्चर पर सवार होकर एक दिन शेपर्ड की गुफा में जाता है जहाँ शेपर्ड रहता था, यानी गडरिया रहा करता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming toward the cave, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी शेपर्ड ने देखा कि उसकी गुफा की तरफ कोई यात्री आ रहा है. He rose the welcome him. और उसने उसका वेलकम फूलों के साथ किया. He took the tired traveler inside the cave. वह उसे जो कि राजा था उसे केव के अंदर लेके गया. Gave him water to drink and a share of his own meal's meal. उसने उसे खान पीने के लिए पानी दिया और अपना जो खुद का भोजन था, जो मियाज मीन्स खुद का, जो उसके खुद के खाने के लिए जो भोजन था थोड़ा बहुत, उसे दे दिया. किसको? राजा को. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन.
अब जो राजा था वो वहीं पर उस रात रेस्ट करता, उसकी गुफा में आराम करता है। और उसकी जो शेपर्ड की जो देखभाल थी, उसकी जो रख रखाव था उसका, वो और उसकी जो बातचीत थी, उससे राजा बहुत ही इम्प्रेस हुआ। शेपर्ड के बातचीत रख रखाव से राजा बहुत इम्प्रेस हुआ। एक बार हम फिर से मीनिंग देख लेते हैं। शेपर्ड मीन्स होता है गडरिया। कॉटेज होती है झोपड़ी। अनएजुकेटेड मीन्स पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनपढ़ होता है जो, उसे अनएजुकेटेड कहते हैं। सौ मीन्स होता है दौड़। बहरूपिया मीन्स जो मुंह बदल के हमारे सामने आता है उसे हम बहरूपिया कहते हैं। हॉस्पिटलिटी होती है, मतलब कि हमारे जो केयर होती है, हमारी देखभाल की जाती है, उसे हॉस्पिटलिटी कहते हैं। कन्वर्सेशन जैसे कि हम लोग में आपस में बातचीत हो रही है, हम लोग बातें कर रहे हैं, आप अपनी समस्या मुझे बता रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, जो भी बात हम लोग आपस में कर रहे हैं उसे कन्वर्सेशन कहते हैं। You write these questions in your notebook. आगे देखिए, द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग। जो शेपर्ड था वो जान चुका था कि यह राजा, जो विजिटर है वो राजा के अलावा कोई और दूसरा नहीं है। द किंग मेड द वाइस शेपर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और जो किंग था उसने शेपर्ड को स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था। अदर गवर्नर बिकम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। जो दूसरे गवर्नर थे वहाँ के, वो उससे गवर्नर से, जो शेपर्ड था, उससे जलने लग गए थे और वो उसे बेईमान बुलाते थे। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। Though still tired, the king decided to depart the next morning. अब जो किंग था वो थका हुआ था, फिर भी उसने डिसाइड किया कि वह दूसरी सुबह निकल जाएगा। He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." उस किंग ने जो शेफर्ड था उसको कहा कि तुमने जो मेरे जैसे गरीब यात्री पर दया दिखाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I have a long way to go. मुझे बहुत लंबा जाना है, तो परमिट मी टू लीव। मुझे यहाँ आज्ञा दें, मुझे यहाँ से निकलने की अब आज्ञा दें। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड। जो शेफर्ड था उसने सीधे उस किंग की, जो कि उनके गेस्ट था, उनकी आंखों में देखते हुए रिप्लाई करा कि थैंक यू योर मैजेस्टी, कि आपका बहुत धन्यवाद महाराजा, मेरे घर यहाँ पर रुकने के लिए। जो किंग, क्योंकि उनके घर में रुका हुआ था और तो उसकी वजह से वह उनको थैंक यू करता है राजा को। द किंग वॉज एस्टोनाइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड। जो राजा था वो बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ, उसकी जो इस तरीके की अच्छाई को देखते हुए बहुत ही खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। यह बहुत ही दयालु है, यह उन्होंने अपने मन में सोचा। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। और ये वाकई में होशियार है, मुझे इसकी ज़रूरत है, ऐसा उसने राजा ने मन में सोचा। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. किंग ने शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर मतलब उसको वहाँ का गवर्नर ऑफिसर बना दिया। गवर्नर वो होता है जो कि एक बड़े एरिया का, जो एक एरिया का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उसे गवर्नर कहते हैं। जिसकी जो सब देख रेख सब करता है और उसे गवर्नर ही कहते हैं। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब देखिए, उसकी ताकत और उसकी जो इज्जत कह सकते हैं बहुत बढ़ गई थी। और किसकी? शेपर्ड की। शेपर्ड अब नॉर्मल और अच्छा इंसान बन रहा था, मतलब अच्छा इंसान ही बना रहा। उसने अपनी पावर आने के बाद भी उसने कठोरता बिल्कुल भी नहीं दिखाई। People loved and honored him for his wisdom. और जो लोग थे वो उससे बहुत प्यार और उसका बहुत सम्मान किया करते थे, क्योंकि वह बहुत ही होशियार था, इसलिए वो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान किया करते थे। सिंपैथी एंड गुडनेस
उसको जो लोग थे वो उसको बहुत उस लोगों के प्रति सहानुभूति थी। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और वो हर किसी के लिए अच्छा था, मतलब कि वो बहुत सबके लिए उसकी प्रशंसा सब जगह फैल गई थी, तो वो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइस गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और उस पूरी कंट्री में उसकी अच्छाई और उसकी जो भी फेयर अच्छाई थी, होशियारी थी, उसकी सब जगह वो उसकी प्रशंसा फैल गई थी। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस grew tribally jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो दूसरे गवर्नर थे, जो दूसरे प्रांतों के गवर्नर थे, वो थोड़ा सा अब जेलस होने लग गए थे। उसकी जो इस तरीके की बातें सुनते थे तो उन बातों को सुनकर वह उससे जेलस हुआ करते थे, यानी उससे चिढ़ते थे। और किंग अगेंस्ट हिम, राजा से उसके बारे में गलत ही बात करते थे, उसके अगेंस्ट ही बोला करते थे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. वे उसके अगेंस्ट वो राजा से बात किया करते थे। वे कहते थे कि वह बहुत ही बेईमान है और वह कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, वह खुद जो मनी का कुछ पार्ट है, जो टैक्स लिया जाता है, उसका कुछ पार्ट अपने पास रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, क्यों वह अपने साथ एक झोला टाइप का जो होता है वो हमेशा क्यों अपने साथ रखता है। दे एडेड एन आयरन चेस्ट, और जो आयरन चेस्ट है उस झोला जो था उसको वो हमेशा क्यों कैरी करता है उसमें। परहैप्स ही कैरिड इन इट्स द ट्रेजर डैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, ज़रूर इसके पास चुपचाप कलेक्ट किया हुआ खजाना उसके झोले में है। आगे देखते हैं। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. अब जो वे सब मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वह मामूली सा गडरिया ही तो है, इससे अच्छा वह व्यवहार कर भी क्या सकता है। अब इसके आगे समरी है, इसकी शॉर्ट समरी। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। अब जो न्यू गवर्नर को जो किंग था वो पैलेस में बुलाता है, मतलब पैलेस होता है महल, तो जो किंग होता है वो नए गवर्नर को पैलेस में बुलाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, और वह उन्हें उस जो शेफर्ड होता है उसको ऑर्डर देता है कि वह एक्सप्लेन करे कि वह हमेशा ये आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ क्यों रखता है, क्यों कैरी करता है। द चेस्ट कंटेन टू नो गोल्ड और सिल्वर, और जो चेस्ट कंटेन उसके जो कंटेन होता है, झोला होता है, उसमें कोई ना तो गोल्ड होता है और ना ही सिल्वर होता है। इस तरीके से हमारी शॉर्ट समरी हुई। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। पहले तो जो किंग था उसने जो गवर्नर उसको उल्टी सीधे उसके बारे में बुराइयां करा करते थे उनकी तरफ ध्यान नहीं लिया, लेकिन वह कब तक इस बात को इग्नोर करता, उनकी एंडलेस स्टोरी थी शेफर्ड के प्रति, कोई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वन थिंग्स वॉज कर्टन द किंग डिस्कवर्ड। अब जो किंग था वो भी जानना चाहता था कि ये इसमें क्या है, वो भी खोजना चाहता था कि ये इसमें है क्या। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ ये जो चेस्ट पे हमेशा कैरी क्यों करता है, ये आयरन जो झोला है इसको हमेशा क्यों लिए घूमता है। तो ये किंग ऐसा सोचता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। अब एक दिन क्या होता है कि जो किंग होता है वो न्यू गवर्नर को पैलेस में बुलाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने कैमल पर, उसके खुद के कैमल पर सवार होकर वहाँ आता है। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली। अब
जो वह हम अपने साथ में वह आयरन चेस्ट भी लाता है। उसे जब कैमल पे बैठ के आता है तो वह अपने साथ आयरन चेस्ट भी लेके आता है बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, कैमल के पीछे लटका के वह उस आयरन चेस्ट को भी लेके आता है और सबकी नज़रें उस पर होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आ जाता है। ही थंडर्ड, Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? वह गुस्से में बोलता है कि ये तुम हमेशा अपने साथ में आयरन चेस्ट क्यों कैरी करते हो, हमेशा क्यों इसलिए घूमते रहते हो। What does it contain? इसमें इस कंटेन में क्या है, इस झोले में क्या है। The governor smiled. अब जो अदर गवर्नर्स होते हैं वो थोड़ा स्माइल करते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ में सफलता मिल गई थी ना, वो जैसा भड़काना चाहते थे या बुराई करना चाहते थे वो उसमें सफलता मिल चुकी थी। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इट चेस्ट इन द चेस्ट। अब उन जो किंग था उसने अपने जो सर्वेंट हैं उनसे कहा कि ये जो आयरन चेस्ट है उसे लेकर आओ। हाउ eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. अब कैसे इस जो लोग थे वो इस सबको देखने के लिए खड़े हो गए कि इस कंटेन में क्या है और उसके शेपर्ड के उसमें क्या निकलने वाला है, इसको खोजने में क्या मिलने वाला है, इसके लिए वह वहाँ खड़े हो गए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनाइजमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ। लेकिन अब राजा खुद और उसके आसपास के जो भी लोग सोच रहे थे कि अब इसका भांडा फूट जाएगा, वो इस कंटेन में क्या है ये जानने के लिए खड़े हो गए। नो गोल्ड व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब चेस्ट ओपन किया गया था, नो गोल्ड और सिल्वर और जेल, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट कैम आउट। वहाँ तो जब उसे खोला गया तो उसमें ना तो गोल्ड था, ना सिल्वर था, ना कोई ज्वेलरी थी, लेकिन वहाँ उसमें सिर्फ एक ब्लैंकेट था। ऑल डेट कैम आउट, जो कि वही एक ब्लैंकेट था, वही निकला था, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकला था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, अब गर्वपूर्ण उसे पकड़ते हुए शेफर्ड ने कहा, दिस माय डियर मास्टर इज़ माय ओनली ट्रेजर। डियर मास्टर, ये सिर्फ मेरा एक ओनली फॉर यही एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, इसे मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। अब जो किंग होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुमने ये जो ओल्ड ब्लैंकेट है, ये जो मामूली सा ब्लैंकेट है, इसे हमेशा अपने साथ क्यों कैरी करते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि तुम तो क्या श्योरली तुम तो एक गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के, तो तुम्हें इतना मामूली सा कंबल अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो, क्यों कैरी करते हो। द किंग आस्क, किंग ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। अब जो शेफर्ड था जो कि उसका किंग के पूछने पर आंसर देता है, क्वाइटली अच्छी तरह से रिप्लाई करता है कि ये जो ब्लैंकेट है यह मेरा बहुत पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक। अब वो कहता है कि ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है, यदि आप मुझे कभी भी मुझसे मैजेस्टी जो है वो मुझसे कभी भी मेरे नए कपड़े मांग ले तो ये मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, अब जो किंग था वो थोड़ा खुश हुए और बाकी जो लोग थे वहाँ पे वो शर्मिंदा भी हुए। जो अदर गवर्नर थे, जेलस गवर्नर थे, वो अब थोड़ा शर्मिंदा भी हुए। बिकम टू हियर द वाइस मैन रिप्लाई, जो ये होशियार शेफर्ड था इसका रिप्लाई सुनकर अब वो जो पुराने गवर्नर थे वो शर्मिंदा भी हुए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वह सब जान चुके थे कि जो ये शेफर्ड है वो अच्छा व्यक्ति है और वह
होशियार व्यक्ति इस लैंड पर है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। अब जो राजा था उसने उसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था उस दिन के बाद से। ओके स्टूडेंट, डू योर होमवर्क इन योर इंग्लिश नोटबुक नीट एंड क्लीन। ओके बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।